गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग और मैथ से जो अनिवार्य एक विषय है सिविल सर्विसेज का, सीसेट के रूप में ये पूछा जाता है, पीसीएस में भी और आईएएस में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तभी हमारी जो जनरल स्टडी की बुक्स हैं वो चेक होती है। तो काफ़ी अनिवार्य विषय है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, काउंट द स्क्वायर्स इन गिवन फिगर। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का आपको इस प्रकार का आपको फिगर दिया रहेगा। इसमें हमें स्क्वायर काउंट करने हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी 4 के 4 आपको स्क्वायर दिखेंगे। अब इसमें हमने क्या करना होता है, जो क्लियर हमें स्क्वायर दिख रहे हैं उन्हें काउंट कीजिए। 1 2 3 4 क्लियर जो स्पष्ट हैं, बिल्कुल सीधे सीधे जो दिख रहे हैं दिए गए फिगर में, उन्हें काउंट कीजिए, +1 कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई इस दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। जो बिगेस्ट नंबर इसमें है उसमें +1 कर देंगे हम। नेचुरल नंबर से काउंट करने के बाद तो बिगेस्ट नंबर आएगा +1, तो इसमें कितने होंगे आप स्क्वायर फ्रेंड्स? 5, इसमें स्क्वायर होंगे 5। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अन्य हम प्रश्न इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, ए बी सी आपको दिया रहेगा ABC, और इसी प्रकार से सीरीज में और इसमें आगे को सीरीज प्रॉब्लम के रूप में दी रहेगी। तो हमें ठीक है फ्रेंड्स, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है, अल्फाबेट जो होते हैं, इसके ऑर्डर से संबंधित रीजनिंग में कई बार कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि ABC को FDD लिखा जाता है, FDD लिखा जाता है, तो XYZ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, किन किन डायमेंशनों में इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें सोचना है, किस दिशा में हमें बढ़ना है। वो सभी प्रॉब्लम्स मैंने कई पहले ही बताई हैं और आगे मैं बताऊंगा। उसके अतिरिक्त किसी डायमेंशन में फ्रेंड्स हमने नहीं सोचना है। हो सकता है कि कुछ और डायमेंशन में भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं इन्हीं डायमेंशन में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ABC को FDD लिखा जाता है, तो ए को इनका जो प्लेस वैल्यू है वो हम लिख देंगे। इनके जो प्लेस आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है उसमें प्लेस है 1 2 3, सीधे इनकी नंबरिंग हम कर देंगे 6 4 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे इसमें क्या चेंज आ रहा है, हम 1 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो 6 आ जाएगा, 2 में 2 प्लस कर दे तो 4 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस कर दे तो 4 आ जाएगा। यानी कि इनके जो प्लेस है फ्रेंड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो इनका क्रम है उसमें जिस प्रकार से चेंज आ रहा है, ये क्या किया, +5, फिर यहाँ किया क्या हमने +2 और +1। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑप्शन भी इसमें हमें हेल्प करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। तो फिलहाल यहाँ को यही डायरेक्शन है इसका, कि अब आप सोचेंगे कि कहीं हमने इस दिशा में तो नहीं बढ़ना है। इस प्रकार की प्रॉब्लम जब आप फेस करेंगे, इस प्रकार के सवाल आप फेस करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा तो नहीं, पहले आप प्लेस देंगे। ये तो आपको इनके प्लेस वैल्यू तो देनी ही देनी होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है इनका वो तो आपको देना ही देना होगा अधिकतर क्वेश्चन में, तब जाकर के आप इजीली आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या होगा फ्रेंड, 24 एंड 25 26। 24 में अगर हम 5 को प्लस करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 29, और 25 में अगर हम
2 को प्लस करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 27, और 26 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो फ्रेंड्स 27 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये जो है जेड के बाद के अंक, जेड तो 26 होगा, 26 में जेड हो गया, उसके बाद 27, 28, 29, ये जो सी आएगा फ्रेंड्स, 29 की जगह सी आएगा, क्योंकि जो अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर माना जाता है वो सर्किल माना जाता है, ए बी सी डी ई सो, ऐसे जेड के बाद फिर क्या आएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स। तो जेड के बाद अगर यहाँ ए आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ क्या आ जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा, जो जेड ए, यहाँ भी ए, सी ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मिरर से रिलेटेड ये कोई प्रॉब्लम है, ये प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर घड़ी में 2:15 हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाएगा। अब लेकिन यहाँ पर डिजिटल वॉच की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, या जो भी डिजिटल वॉच है उनकी बात नहीं हो रही, ये जो है हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारी वॉल होती है, वॉल जो हमारी वॉच होती है उसकी बात हो रही है। इस प्रकार की जो वॉच होती है 1 2 3 ये, तो ये हम कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई इसका दर्पण आपने इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। यदि 2:15 हुआ है और दर्पण में क्या समय दिखेगा, तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसे आप क्या करेंगे 12 से इसे माइनस करना है, 12 से। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मिनट भी है। हमेशा आप क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ होगा समय का, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो 12 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से घटा देंगे जो भी उसमें समय दिखाया हो। लेकिन यदि मिनट भी दिया है तो 12 को आप ब्रेक कर देंगे, 11 घंटा और 60 मिनट में फ्रेंड्स। ठीक है, 11 घंटा और 60 मिनट बराबर भी 12 ही हो। ठीक, तो आपने क्या किया, 11 घंटे 60 मिनट से इसे घटा दिया आपने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ये कर लेते हैं 11 घंटे और 60 मिनट, तो आपको क्या आंसर मिलेगा फ्रेंड्स, 5 4 एंड 9, यानी कि 9:45 आपका दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कॉन्सेप्ट में दर्पण प्रतिबिंब वाले जो भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे उसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनाया हुआ है, ये प्रश्न आता है तो दिए गए समय को आप 12 से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, माना वो कहता है कि 1 बजा है घड़ी में और दर्पण में देखने पे इस पर क्या बजा होगा, दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, तो आप इसे 12 से घटा देंगे क्योंकि इसमें मिनट तो है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, केवल आप 12 से माइनस कर देंगे तो कितना बजा होगा, 11 बजा होगा फ्रेंड्स। दर्पण प्रतिबिंब 11 का समय दिखाएगा। और यदि इसमें मिनट भी दिया है कि भाई 1:30 हुआ है, 1:30, ठीक है, तो आपने 12 को डिवाइड कर देना है आर में एंड मिनट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 11 आर एंड 60 मिनट से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड 10, यानी कि 10:30 दर्पण प्रतिबिंब में समय प्रतीत होगा। ठीक है, अगर इसमें एक और अन्य प्रॉब्लम आती है कि भाई 2:40 और 35 सेकंड हो गए हैं फ्रेंड्स, तो दर्पण में क्या समय दिखेगा, सेकंड भी तो हो सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, मिनट है तो 60 को आप, क्योंकि अब सेकंड है तो जो आपका 60 जो मिनट दिया है इसे आप ब्रेक कर देंगे, 59 हो जाएगा और यहाँ 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपने क्या किया है, इस 60 मिनट में से 1 सेकंड
1 मिनट को ले लिया, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं फ्रेंड्स? 60 सेकंड। तो हमने 60 यहाँ लिख लिए और 59 में हो गया। और हमारे घंटे जो है 11 और 60 हमने मिनट लिए थे, तो मिनट में से 1 मिनट ले लिया, 1 मिनट को हमने सेकंड में बदल लिया, तो ये ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसे सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे। 10 सब्ट्रैक्ट 5 एंड 5 3 2 एंड हियर 9 एंड 1 एंड 9, यानी कि 9:19 और 25 सेकेंड दिखाएगा। तो हमें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें 12 को डिवाइड कर देना है तो ये भी 12 ही, क्योंकि ये सेकंड हमने यहाँ डाल दिया तो ये 60 सेकंड हो गया, 60 मिनट हो गया। सेकंड को इधर लाएंगे तो क्योंकि ये 60 यहाँ 1 बन जाएगा, 1 मिनट बन जाएगा, ठीक है भाई, 60 मिनट हो जाएगा। और इस 60 मिनट को हम यहाँ जोड़ देंगे 11 घंटे में, तो 12 बच जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा, यानी कि हमें 12 घंटे से घटा देना है। और जो क्वेश्चन की नीड है, अगर मानो सेकंड और इससे भी नहीं तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि 11 हमको 2:40 दिखा रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा? तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इस तरीके से। 5 2 25 9 1, यानी कि 9:19 और 25 सेकेंड होंगे। तो एक प्रॉब्लम आप इसको खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, आप पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ। 2:15 और 19 सेकेंड हुए हैं, तो क्या दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा? ठीक है, आप पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट किससे करना है? 12 से, 12 आवर से। लेकिन 12 क्या है यहाँ को, अगर मिनट भी दिए हुए हैं और सेकंड भी दिए हैं, तो 12 को हम डिवाइड कर देंगे, ये तो हमारा 11 आवर रहेगा, ठीक है। हमने इसमें से 60 मिनट में से 59 मिनट में हमारे पास रहेंगे, क्योंकि हमने 1 मिनट को सेकंड में बदलना है। 1 घंटे को हमने मिनट में बदलना था, तो हम 60 इधर ले आए, लेकिन इस 60 में से भी हमने 1 मिनट को सेकंड में बदलना था, तो ये हमने सिचुएशन, तो अब इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे दिए गए समय को। तो हमें जो प्रतिबिंब दर्पण में प्रतीत हो रहा है समय का, वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ये आ जाएगा फ्रेंड 1, ठीक है, 4 एंड 4 एंड 4 एंड 9 44 मिनट एंड 41 सेकेंड हमारा प्रतिबिंब में ये हमें प्रतीत होगा समय, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या किया, 10 - 9 1, 5 - 1 4, 9 - 5 4, 5 - 1 4, 11 - 2 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है, एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको नियमित प्रेजेंट करूंगा, और जो परीक्षा उपयोगी होंगे, परीक्षा उपयोगी होने के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे और काफ़ी उपयोगी आपके लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरे द्वारा वीडियोज बनाए जाते हैं उन्हें आप फोकस होकर के और कंप्लीटली उसे ऑब्जर्व करें, देखिए, पूरा मेरा वीडियो देखिए प्लीज। तो मैं कुछ प्रॉब्लम और आपके सामने शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, यदि किसी समारोह में 50 मित्र हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कितनी घटनाएं होंगी, कितने बार हाथ मिलाने की घटना होगी, कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये प्रश्न आता है फ्रेंड्स। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, एक फॉर्मूले का यूज करना है, n-1/2, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी घटनाएं होंगी, हाथ मिलाने की कितनी घटनाएं होंगी, तो इसमें हमने क्या करना है, n-1/2। ये कई बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बार बार इस प्रकार के प्रश्न
परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और इसको एक सिस्टमेटिक वे में हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और एक सिस्टमेटिक वे में हम इन प्रश्नों को देखें, इन फॉर्मूलों के संग इनको फेस करें और फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करें, तो काफ़ी शीघ्रता से और काफ़ी शुद्धता से हमें उत्तर मिलता है। तो जितने भी संख्या दी है, जितने फ्रेंड्स दिए फ्रेंड्स, उसको हम n मानेंगे, n-1। ठीक है फ्रेंड्स, n-50, n-1 इसको तो 49/2। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से ये हुआ 25 इंटू 49, 25 इसको टू इंटू 49। ये आपका ये जो है इनको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले को यूज कर करके इसका। तो फ्रेंड्स, केवल एक इस फॉर्मूले को मेमोराइज करके हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से और शीघ्रता से और पूर्ण शुद्धता के संग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, जितने भी प्रश्न हैं उसमें उसे n मानना है और प्रश्न पूछा जाता है कि कितने बार कितनी घटनाएं होंगी हाथ मिलाने की, तो उनको जो जितने लोग हैं उसे n मानेंगे। समारोह में या किसी पार्टी में जितने लोग हैं उन्हें n मानेंगे। फिर प्रश्न दिया जाता है कि भाई किसी पार्टी में 50 लोग, किसी पार्टी में 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, और एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, कितनी बार हाथ मिलाने की घटना होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, उसे n मानेंगे, n-1, यानी कि n में आपका आ गया 50, n-49/2, n-1/2। तो जो भी आंसर आपका आएगा यहाँ को आएगा 1225, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स, कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जो सिचुएशन आती है, माना ये बोर्ड मास को भी हमने इसमें लागू करना है और हमें देखना है कि कहाँ पर को ये सरलता से, अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फ्रेंड्स हम, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में सभी मानों को रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 25, और 49 को ऐसे ही लिख देंगे, ये तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ 25 आ गया। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमें उत्तर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस को बार बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस प्रकार की उपयोगी वीडियोज एक सिस्टमेटिक वे में आपको मैं प्रेजेंट करते रहूँगा, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होंगे फ्रेंड्स, और जो आपको परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे और के साथ साथ आपको एक स्मार्टनेस आपकी पर्सनैलिटी में इस प्रकार का ज्ञान लाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक अन्य हम जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लक्ष्मी चंद्र थे, मैं आपको क्रमिक रूप से उत्तराखंड के राजवंशों के विषय में पढ़ाऊंगा, कुमाऊं और गढ़वाल के, लेकिन यहाँ पर कोई एक रोचक तथ्य परीक्षा उपयोगी होने के साथ साथ रोचक भी है और ज्ञानवर्धक है, जो हमारे समाज के विषय में हमें जानकारी देता है कि हमारे समाज में चल रहा है। ठीक है, और जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, और उसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, और साथ ही परीक्षा उपयोगी भी है। तो लक्ष्मीचंद जो थे फ्रेंड्स, ये रुद्रचंद के पुत्र थे। लक्ष्मीचंद रुद्रचंद के पुत्र थे। ठीक है, 8 बार इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया। ये चंद शासक जो थे कुमाऊं में थे, यानी कि पूर्वी उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से में 8 बार इसने कुमाऊं शासकों पर हमला किया। 7 बार तो असफल रहा फ्रेंड्स है। ठीक है, 8वीं बार सफल हुआ, 8वीं बार इसे सफलता मिली। उस 8वीं बार में इसका जो सैनिक था गेडा सिंह, उसने पवारों के सेनापति खतरुआ को पकड़ा और उसकी बंदी बनाकर हत्या कर दी। इसी खतरुआ जो पवारों का सैनिक था,
सेनापति था, उस पर जीत के उपलक्ष्य में कुआं में खतड़वा प्रत्येक वर्ष पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लक्ष्मीचंद का शासनकाल क्या हो गया, यानी कि 1600 होने से 3 वर्ष शेष थे बस केवल। ठीक है, यानी कि ये हो गया 21-24 वर्ष का इनका जो रहा कार्यकाल रहा लक्ष्मीचंद का, 24 वर्ष का कार्यकाल रहा। और 8 बार तो इनने 8 बार पवारों पर इनने आक्रमण किया। ठीक है, 8 3 जा 24, यानी कि जितनी बार आक्रमण किया उससे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका पूरा शासनकाल निकल जाता है लक्ष्मीचंद का। ठीक है फ्रेंड्स, 8 3 जा 24। और ये 3 जो है हमारा फ्रेंड्स यहाँ 1500 से 1600 कंप्लीट होने में यहाँ जो रिमेनिंग थी उससे रिलेट किया जा सकता है, यानी कि 1597 से 1621 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसके पुत्र थे, रुद्रचंद के। और ठीक है, रुद्रचंद के पुत्र कौन थे, लक्ष्मीचंद और गैंडा सिंह। खतड़वा पर्व तो आपको मेमोराइज हो जाएगा क्योंकि खतड़वा सेनापति था किनका, पवारों का। ठीक है, गैंडा सिंह जो थे लक्ष्मीचंद के। तो फ्रेंड्स, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सिस्टमेटिक वे में मेमोरी टिप्स के साथ ट्रिक्स के साथ आपको वीडियोज प्रेजेंट करूँ, रीजनिंग, मैथ्स और सभी जनरल स्टडी के। तो आप मेरे चैनल को एक तो कंप्लीट देखिए, पूरा देखा कीजिए, ऑब्जर्व किया कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और आप इसे समझ पाएंगे और मेमोराइज कर पाएंगे। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।